हेलो दोस्तों, आज जीव विज्ञान से बायोलॉजी का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हर साल इस चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुटुपाद किसमें पाया जाता है? कुटुपाद किसमें पाया जाता है? कुटुपाद पैरामीशियम में पाया जाता है, यूग्लिना में, अमीबा में, कोई नहीं। कुटुपाद एक अमीबा में पाया जाता है। इसी क्वेश्चन को पूछेगा अमीबा किस में पाया जाता है, तो अमीबा किस में पाया जाता है? कुटुपाद में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? जब सूर्य जब उगता है तो प्रकाश छोड़ता है, तो उसी से प्रकाश संश्लेषण, अर्थात सूर्य कब उगता है तो दिन में उगता है, दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है। ऑक्जीन है। ऑक्जीन एक क्या है? ऑक्जीन एक हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषण पोषण के लिए CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी स्वपोषण पोषण के लिए यह सभी आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन क्या जल से निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, डिक्टियोजोम से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर जल से निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मतलब कि जब मनुष्य विश्राम करते रहते हैं तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। जब जाइलम पूछेगा तो ऊपर की ओर होगा, अब फ्लोएम पूछेगा तो ऊपर और नीचे दोनों की ओर होगा। जाइलम जल का वाह करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थ का वाह करता है। इसी का सही आंसर होगा ऊपर की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग है। प्रमुख उत्सर्जित अंग वृक्क है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। यही क्वेश्चन है, ऊपर आया था उल्टा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्ण पाचन का स्थल छोटी आंत अर्थात क्षुद्रांत है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में पाया जाता है। हमारे शरीर में कौन से हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा उपापचय का नियंत्रित करता है? उपापचय का नियंत्रण थायरोक्सिन करता है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार रासायनिक? श्वसन जब सांस छोड़ते हैं तो ऊष्मा निकलता है, तो श्वसन एक ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रिला के पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता एक वृद्धि है। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? मानव गुर्दे का आकार अर्थात हार्ट कैसा होता है? तो सेम के बीज के आकार के जैसा होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है।
लैक्टिक सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक सामान्यतः पीपल में, पीला कनेर, बरगद, इनमें सभी में पाया जाता है। लैक्टिक इस सभी पेड़ में पाया जाता है। मानव हृदय में पाया जाता है। मानव हृदय में 4 रेशम में पाया जाता है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत 2% होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं उद्दीपन के रूप में संचित रहती है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन लाइपेज करता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोफिल है। परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका एक आहारनाल का हिस्सा है। किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया ईस्ट में पाई जाती है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण इलियम में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोज उत्पन्न होता है। ट्रेकिया किस जीव का श्वसनांग है? ट्रेकिया कॉकरोच का श्वसनांग है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? मोटी बाहरी भित्ति होती है। ये अगर पूछेगा गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति पतली होती है तो भीतरी भित्ति पतली होती है। सही आंसर बी होगा। आगे मैं 40 क्वेश्चन कराया जो कि MVVI क्वेश्चन थे। क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।